मैं अपनी कहानी बताना चाहती हूँ। मेरा बचपना बहुत अच्छा गया। मैं 5 साल की उम्र में थी। मेरे अब्बा सरकारी नौकरी करते थे और बस चलाते थे। तो मेरे बीच में मेरे दादा की तबीयत ख़राब हो गई और मेरे अब्बा हम लोग को गाँव लेके जाने के लिए गाँव से फ़ोन आया कि तुम अपने बाप की शक्ल देखना है तो चले आओ। तो मेरे अब्बा ने बोले कि जहाँ नौकरी करते थे मेरे अब्बा वहाँ गए छुट्टी माँगने। तो वो सर ने मेरे अब्बा को छुट्टी नहीं दी है। बोले कि अभी तुम्हें दूसरी जगह भेजना है इसलिए छुट्टी नहीं दी है मेरे अब्बा को। तो मेरे अब्बा ने झगड़ा लड़ाई करके हम लोग को सबको गाँव लेके गए। मेरे दादा की बहुत तबीयत ख़राब थी। तो जब हम लोग गाँव गए तो मेरे अब्बा मेरे दादा का इलाज करवाने लगे, जबकि मेरी उम्र 5 साल की थी। तो मेरे अब्बा जब मेरे दादा का इलाज करवाने लगे, उसके बाद में हम लोग के पास पैसे ख़त्म होने लगे मेरे अब्बा के पास में। तो हम लोग को कोई भी बातचीत नहीं करने का, कोई करने का नहीं। तो मेरे अब्बा परेशान हो गए, अब करें क्या। और हम लोग को मुंबई आने का था। तो मेरी अम्मा ने बच्चा नहीं होने वाला ऑपरेशन करवाई थी, जिसमें मेरी अम्मी को मिला 2000 रुपया। उससे मेरी अम्मी हम लोग को बम्बई लेके आई। बम्बई में लेके आने के बाद में मेरे अब्बा का एक दोस्त था जो अपने घर में हम लोग को जगह दिया रहने का, भाई कल्ला बुद्ध बंगले में। तो हम लोग को खाने की बहुत परेशानी थी। हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें हम लोग को आने लगी। तो मैं और मेरी अम्मा हम लोग सुबह से शाम तक का पानी बेचते थे। 2 रुपए गैलन छोटे पुग्गे, जो सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक का हम लोग बेचते थे। वैसे हम लोग का घर चलता था और मेरे अब्बा पीते भी थे। और हम लोग जब वहाँ पर बेचने का काम करते थे घर में, और मेरा बड़ा भाई था, वो केले का धंधा करता, केले का बोझ उठाता था भाई कल्ला में। उसके बाद में हम लोग है ना, वहाँ से हम लोग गोरेगाँव, मेरे अब्बा हम लोग को बहुत दिक्कत है। जो रूम में हम लोग रहते थे वो हम लोग ने थोड़े मेहनत करके घर खुद का लिए थे, मगर वो घर टूटने वाला था। तो हम लोग को बोले कि खाली कर दो। तो मेरे अब्बा हम लोग को गोरेगाँव लेके गए। गोरेगाँव से हम लोग को बहुत वहाँ पर हम लोग को फिर भी परेशानी आने लग गई थी। तो हम लोग को मेरे अब्बा गोवंडी लेके आए। गोवंडी में हम लोग को ना, मेरी अम्मी ना डंपिंग में जाती थी, कच्चा चिंदी चुनती थी मेरी अम्मी। उससे हम लोग का घर चलता था। और मैं भी मेरी अम्मी के साथ में काम पे जाती थी डंपिंग में। हम लोग सुबह के शाम तक का जाते थे। तो ऐसे कुछ मैं 13 साल की हो गई, मेरी उम्र 13 साल की हुई। तो मेरी अम्मी मेरी ज़बरदस्ती शादी कर रही थी। मैंने अपनी अम्मी को मना करी कि अम्मी मेरी शादी मत करो। मेरी अम्मी बोले कि तुम्हें शादी करके देना है बेटा, बहुत परेशानी घर में। तो मेरी अम्मा ने 4 आदमी को बुला के मुझे निकाह करा के दे दी। उसके बाद में मेरी अम्मी शादी करके दी। तो मेरा आदमी मुझे 2 महीना मुंबई में रखा। उसके बाद में मुझे गाँव लेके गया। तो मेरे ससुराल वाले उसके बाद में मेरा देवर मुझे बहुत मारने लगा। मुझे मारने का, मेरा दायां पैर भी तोड़ दिया और मुझे खाने को नहीं देता था। तो मैं बहुत परेशान थी। और मेरा 3 महीने का लड़का मेरे पेट में बच्चा था। तो वो मेरे पेट पे मुझे ना बहुत मारा, पेट पे खड़े होके कूद के मारा। उसके बाद में मैं बहुत बीमार पड़ गई। मेरे ससुर बहुत अच्छे थे। मैं जब खाना सुबह 5 बजे घर में उठती थी और रात के 9 बजे तक काम करती थी, मुझे खाना नहीं देते थे। कढ़ाई का पोंछना मुझे सालन रहता था तो सालन का पोंछना देते थे, थोड़ा जला हुआ चावल। तो मेरे बाजू वाले बोले कि तो गाँव वाले बोले कि तू बम्बई भाग जा, यहाँ मत रहे, तुझे लोग मार डालेंगे। तो मैं बोली नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। मेरी अम्मी ने शादी करके दी तो मुझे ज़िंदगी उन्हीं के साथ काटना है। मेरे आदमी ने मुझे क्या बोले कि तुम जाओ बम्बई और मैं तुमको तलाकनामा देता हूँ। तो मैं नहीं गई। मैं बोली मैं नहीं जाऊँगी। तो ऐसे लोग मुझे रखने लगे, मुझे बहुत मारने का, पीटने का, खाने नहीं देने का, और हर चीज़ की कोई भी चीज़ की मोहताजी करने का। ऐसे दिन जाने लगे। मुझे जब 7वां महीना लगा
तो मेरे ससुर बोले कि बेटा तू भाग जा बम्बई। मेरी तरफ से मेरे अगर ससुर बोलते थे तो मेरे ससुराल और मेरे देवर उनको मारते थे, क्योंकि उनको फालिज मारा था, वो बेचारे कुछ कर नहीं पाते थे। उसके बाद में मेरी अम्मी ने मुझे पट्टी दी थी पैर की पाजेब, वो 200 रुपये में बेच के मैं मतलब अपने मैके चले गई गोंडा। वहाँ से मैं मुंबई आ गई। मुंबई आने के बाद में जैसे जब मैं मुंबई आई तो मैं बीमार पड़ गई। मुझे ना कामा हॉस्पिटल में भर्ती करे, जिसमें मुझे 2 महीना रहना पड़ा। उसमें मुझे पीलिया हो गया था। पीलिया होने के बाद में वहाँ पर से मैं आई, तब मेरा जब 9वां महीना लगा, उसके बाद में मुझे देवनार दवाखाने में भर्ती किए तो मेरी बेटी पैदा हुई। तो जब बेटी पैदा हुई तो बहुत कमज़ोर और बहुत वो थी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला इसको मतलब बहुत वो थी। तो मेरी बेटी को साइन दवाखाने में भर्ती किए, जिसके में वो 5 महीना साइन दवाखाने में हम माँ बेटी रहते थे। हम लोग को कोई मतलब मेरी माँ जब आती थी मेरी अम्मा जब आती थी तो मुझे खाने में अगर नहीं मेरी अम्मा नहीं आने का, तो ऐसे मैं साइन दवाखाने में किसी का काम करती थी। जब मैं साइन दवाखाने में किसी का काम करती तो मुझे एक बड़ा पाव मिलता था। वो बड़ा पाव खा के मैं अपने बच्चे को देखते रहती थी। उसके बाद में मुझे डॉक्टर ने छुट्टी दिया। डॉक्टर ने जब मुझे छुट्टी दिया, मैं आई घर पे, तो मेरे हस्बैंड ने बोले कि तुम्हें भी रहना है, मैं दूसरी लड़की के साथ रहना चाहता हूँ। तो मैं बोली कि तुम उनके साथ में रहो, और मैंने उनका घर छोड़ के चली गई। तो कुछ 2-3 दिन के बाद में मेरी बेटी का डेट हो गया। डेट होने के बाद में मेरे दिमाग में प्रॉब्लम हो गई, मतलब टेंशन में बहुत आ गई थी। उसके बाद में मैं कुछ दिन ऐसे जाने लगे, फिर मैं प्रेग्नेंट हुई। तो मेरा 2 महीने का लड़का था। मैं डंपिंग में कचरा चुनने जाती थी। मेरे ससुराल वाले आके मुझे बहुत गाली ताना, मेरे आदमी उनसे कर्जा लिए थे, उन लोग आके मुझे गाली देते कि तेरे वजह से उसने कर्जा लिया, तेरे को खिलाया, गाली गलौज देने का, मुझे मारने का। मैं बहुत परेशान थी। तो उसके बाद में मैं डंपिंग में जाने लगी। डंपिंग में जाने लगी तो 2 महीने का मेरा बेटा रुका, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ईंटा उठा के फेंक के मारे, जिससे मेरा बेटा गिर गया। लड़का था मेरा, वो 3 महीने का गिर गया। उसके बाद में फिर मेरी कुछ दिन तबीयत ख़राब हो गई। फिर उसके बाद मैं दवा करने के बाद फिर मैं डंपिंग जाने लगी। जो मेरे हस्बैंड ने कर्जा लिए थे वो कर्जा मैं भरी। उसके बाद में कर्जा देने के बाद में मेरे आदमी, जो मैं कमाती थी, मेरे आदमी खाली मुझसे छीन के वो अय्यासी करते थे और कुछ नहीं। मुझे बहुत मारने का, गाली देने का और उल्टे सीधे ताने देने का। मैं सुबह 5 बजे फजर में जाती थी, रात के 8 बजे मैं डंपिंग से आती थी। ऐसे दिन मेरे गुजरते गए। फिर मेरी बेटी रुकी तो भी मुझे डंपिंग में ही दर्द हुआ। मैं डंपिंग पे से आके फिर दवा खाना गई। ऐसे दिन गुजरते गुजरते गए तो हमारे बस्ती में कोरो महिला मंडल आया। कोरो महिला मंडल आया तो मुझे पता, वहाँ पर मीटिंग लेते थे। तो कोरो वाले जब मीटिंग लेते उन लोग घर हिंसा पे काम करते थे। तो मुझे पता नहीं था कि हिंसा क्या होती है। खाली मैं कुछ नहीं जानती थी कि हिंसा का मतलब क्या है। तो जब मैं आई तो एक दिन मीटिंग में मुझे बुलाया गया, तो मैं मीटिंग में गई। तो उन लोग ने जब बताने लगे तो मैं बोली ये तो रोज़ मेरे पर हिंसा होती है, मुझे रोज़ मार खाना पड़ता है, मेरे पैसे छीने जाते हैं, मुझे गाली देते हैं, मुझे मेरे आदमी मेरे देवर लोग आके गाली देते हैं। तो ऐसे उन लोग मुझे हिम्मत देने लगे। धीरे धीरे मुझे हिम्मत आने लगी। तो सबसे पहले मैं अपना जो मेरे आदमी जो मुझे मारते थे वो अपने आदमी का हाथ रोकी। मैं बोली बहुत हो गया, तुमने मुझे बहुत मारे, बहुत गाली दिए, और मुझे ऐसे भी नहीं कि मुझे पैसे खर्चे को देते थे, मेरी कमाई पे ऐश करते। वो पहले हिंसा मैंने अपने आप पे रोकी। मुझे बहुत मारा पीटा, गाली दिया, वो सब मैंने अपने घर को सुधारी। फिर यही हिंसा जब मेरे बस्ती में लोगों के साथ होता था तो मैं घर घर जाके बात करती थी लोगों से। तो वो लोग अपनी कहानी बताते मुझसे, जो उनके भी हस्बैंड छोड़ के भाग गए थे, उनके आदमी ने भी शादी की, वो कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, उनको भी मैंने हौसला दे के घर से बाहर निकाली। वो बेचारी स्टेडी मारती है खून की जाके, जिसमें उनको 3-4 महीने के अंदर
20,000 रुपये मिलते थे। मतलब वो अपना 100 ग्राम ऐसे खून देती थी गोली खा के। वो वासी में कोपर खन्ना में जाके मतलब खून देती थी। ऐसे मैंने अपनी गली के हिंसा में रोकी, क्योंकि हम लोग डंपिंग के इलाके के पास रहते हैं और वहाँ पर हमारे डंपिंग में जो बच्चे लोग हैं वो मतलब कचरा चुनते हैं। मेरा एक यही कहना है कि हर जगह जो हिंसा होती है वो मुझे रोकना है। मेरे पर तो बहुत बीती है, मेरा पैर गया, मुझे भी तो अभी बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए। जो मैंने पहले मार खाई थी वो मुझे अभी तक का झेलना। अब तो मतलब इतना मैंने अपने घर में सुधार लाई हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि हर माँ जो बहन हिंसा झेलती है वो घर से बाहर निकल के खुद से और अपने आप पे अपने पैर पे खड़े हो।